राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हालात अब कुछ सुधरने लगे हैं। रोज मिलने वाले संक्रमितों के मामले में कमी आ रही है। संक्रमण दर में भी गिरावट जारी है। राज्य में घटते संक्रमण दर की वजह से टेस्टिंग की संख्या में इजाफा और लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा इसकी वजह बताई जा रही है। दूसरे लॉकडाउन 29 अप्रैल से 5 मई तक 7 दिनों में संक्रमण दर जहां 16.45 पहुंच गई थी, वहीं पिछले 5 दिनों में आधी होकर 8.18 पर पहुंच गई है। पिछले 5 दिनों में राज्य में 3,60,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 29,414 संक्रमित मिले। राज्य में रोज मिल रहे संक्रमितों की संख्या अब भी 6,000 के आसपास है। इसका कारण यह है कि राज्य में सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। राज्य में भी नए संक्रमितों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से संक्रमण दर 22% से घटकर 6% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 46,635 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 4,365 संक्रमित पाए गए और 7,531 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। मंगलवार को रांची में 583 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 4 गुना मरीज 2,169 ठीक हुए हैं। इधर चिंता की बात यह है कि राज्य में 103 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। इनमें 36 मरीज सिर्फ रांची के ही थे। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,085 हो गई है। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 54,553 पहुंच गई है। मंगलवार को मिले संक्रमितों में रांची से 583, पूर्वी सिंहभूम से 530, बोकारो से 294, चतरा से 45, देवघर से 133, धनबाद से 184, दुमका से 37, गढ़वा से 69, गिरिडीह से 133, गोड्डा से 66, गुमला से 181, हजारीबाग से 392, जामताड़ा से 83, खूंटी से 122, कोडरमा से 121, लातेहार 87, पलामू 235, पलामू से 284, रामगढ़ से 172, साहिबगंज से 31, सरायकेला 59, सिमडेगा 79 और पश्चिमी सिंहभूम से 227 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हमारे सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात इस वक्त जुड़े में हैं। अपडेट के लिए प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आंकड़े राहत अब लगातार दे रहे हैं, यानी यूं कहें हम कि असर नजर आ रहा है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, आंकड़ों में कमी आ रही है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं आशिया कि अब आंकड़ों में कमी आ रही है, स्वस्थ होने की आंकड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो कल भी अगर हम कहें तो 550 के आसपास पॉजिटिव केस मिले, लेकिन 800 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। एक थोड़ी चिंता अभी भी है कि वो जो मौत के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। कल भी 14 लोगों की मौत हुई है। तो ये कहें कि जो सरकार के द्वारा ये तीसरा ये मिनी लॉकडाउन कहें या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, ये कारगर साबित हो रहा है, लेकिन सरकार को इसे अभी भी लागू करनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए, ताकि जो संक्रमण का दर जो धीरे धीरे नीचे आ रहा और बेहतर हो सके। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों फिर से अनलॉक कर दिया जाए और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो ले। सरकार हालांकि आज मंथन करेगी इस सारे मुद्दों को लेकर कि क्या आगे करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल या अन्य लोगों की मांग है कि अभी और 10 दिनों तक इसी तरह से रहेगा, तो निश्चित है कि हम यह आंकड़े में और भी कमी आएगी। एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अब पॉजिटिव केस ज़्यादा पाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं थोड़े लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। कि ये देखा जाता है आशिया कि शहरी क्षेत्र में शादी ब्याह की पाबंदियां रखी गई है कि 50 आदमी से ज़्यादा आपको नहीं आना, या फिर श्राद्ध या अन्य चीज़ों में आपको 30 आदमी की जो पाबंदियां रखी। गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं देखा जा रहा है कि क्योंकि ग्रामीण में क्षेत्रों में वहाँ तक प्रशासन के लोग तुरंत पहुँच नहीं पाते और ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से अनगिनत आदमियों के साथ शादी हो रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए। हालांकि बाद में जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पे साधु समारोह में जो चल रहे थे उसे खाली करने का प्रयास किया, कम करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्र में अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चूँकि ऐसा ना हो कि शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ने लगेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि शहर क्षेत्र में आपको बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर है, बहुत सारे सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक तो गाँव से दूर रहता है शहरी क्षेत्र जो, या फिर आपको हाईवे पे आना पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें आती है। तो सरकार को, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी कल जब ये बैठक हुई तो उन्होंने भी एक संकेत दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे तुरंत आइसोलेट करके उसकी इलाज किया जाए, ताकि
गांव से जो फैलने वाले जो अगर गांव में अगर पूरा फैल जाएगा आशिया तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने कल ये संकेत भी दिए कि गांव की ओर ज़्यादा फोकस करें। अब शहरी क्षेत्र तो है ही, लेकिन गांव में भी फोकस करें ताकि गांव के लोग जो थोड़ी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं या फिर जो बाहर से जो कहीं रिश्तेदार के यहाँ पहुँच रहे, ये सब सारी चीज़ों को गाँव के लोगों को थोड़ी से अपनी भी समझदारी, अपनी भी बुद्धि दिखानी होगी ताकि आप इससे बच सके। निश्चित है कि आप अगर बचेंगे तो अपने परिवार, अपने गांव को भी बचाएंगे। इसीलिए गांव की क्षेत्र रहने वाले लोगों को थोड़ी सी अपनी समझदारी और दिखानी होगी ताकि आने वाले दिनों में गांव को भी हम सुरक्षित रखें। पिछले 2020 के कोरोना काल में देखा गया था गांव के लोग काफ़ी समझदारी दिखाए थे और गाँव से कोरोना के मरीज कम आए थे और ये अभी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव की ओर भी बढ़ रहे हैं। मुखिया हो चाहे ग्राम पंचायत हो, सीओ वीडियो बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए ताकि जो गांव के क्षेत्र में जो फैल रहा है उससे हम रोक सकें। रही अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में मैं पहले ही बताया कि थोड़े से मौत के आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जो स्वस्थ होने वाले आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, अच्छे संकेत दे रहे हैं। इसलिए सरकार को इस कल तक की जो अवधि है शाम 5 बजे तक, तो निश्चित सरकार आज कुछ ना कुछ फिर से फैसला लेगी और आने वाले दिनों में थोड़ा से अगर और भी सख्ती हो, अगर इसी तरह रहा तो निश्चित है कि हम इस बीमारी को हरा के आगे हम नई जिंदगी के सफ़र में शुरू करेंगे और निश्चित है कोविड को हम हराएंगे जैसे 2020 में हराए थे। लेकिन इस बार की जो कोविड है वो कहीं ना कहीं 2020 से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे हम लोग के कितने ऐसे परिचित है जिन्होंने कोविड के चलते उनकी जान गई है। तो इसीलिए हम लोग हर दिन लोगों से अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आशा ये देखा जा रहा है कि जो गाड़ियों की आवाजाही जो पहले होती थी, लेकिन अब थोड़ी ज़रूर ये हम कह सकते हैं कि कम हुई है। लोग शाम के वक्त ऐसा लगता है कि मानो कर्फ्यू लग गया है, वैसा स्थिति शाम के वक्त देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सब्जी बाजार है और राशन की दुकान है, इनके ऊपर सरकार को थोड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि बाज़ारों में अभी भी लोग कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं या राशन की दुकान में। इसीलिए सरकार को इनकी समय में भी थोड़ी सी और कमी करनी चाहिए। हालांकि देखिए सब्जी और राशन हर कोई ऐसा नहीं है कि हर दिन के लिए राशन और सब्जी लेता। 2-3 दिनों का, अगर 4 दिन का भी अब राशन लेके चलेंगे तो इनकी हमें लगता है कि हम जो वॉच कर रहे हैं पूरी शहरी क्षेत्र में, अगर सरकार इन चीज़ों को अगर समय में और कटौती कर दे तो निश्चित है आने वाले दिनों में जो रफ्तार जो बढ़ रहा था और कम होगा। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिला प्रशासन हालांकि अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमण से बचाया जा सके। हालांकि लोग अब स्वस्थ भी हो रहे हैं, लोग थोड़े बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन ये जो बाजारों में जो पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी खतरे की घंटी है, उसको लोग जरूरी है। प्रभात लौटेंगे, अंकुर भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए। अंकुर, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर तो आंकड़ों में नजर आ रहा है। जो संक्रमण की दर है वो घट रही है, लगातार ये मॉनिटर किया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे तमाम जनप्रतिनिधियों से 2 प्रमंडल के। क्या लगता है कि इसके बाद कुछ और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या सरकार और सख्त निर्णय लेगी ताकि पूरी तरह से इस चेन को तोड़ा जा सके? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से एक राहत बड़ी खबर जो है वो इन संक्रमण के बीच जो है वो आ रही है, जिस तरीके से जो संक्रमण का दर है वो घट गया है। पिछले 5 दिनों में 50% जो है वो दर जो है वो घट गया है। ऐसे में जो चेन है वो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया है, तो एक चेन जो है इसका मूल कारण जो है वो बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री जो है बैठक करने वाले हैं, ये निर्णय लिया जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसे कुछ दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है या फिर और भी कुछ सख्ती के साथ कुछ दिशा निर्देश जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है और विगत 5 दिनों में काफ़ी सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधे 50% का संक्रमण दर है वो घट गया है। पहले जो है जिस तरीके से 16% जो है संक्रमण का दर था, अब सीधे घट के 8% हो गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो एक मूल कारण जो है वो लॉकडाउन है, वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो है आज कुछ निर्णय ले सकते हैं और ये जो है संभावना है कि जिस तरीके से संक्रमण का चेन जो है वो अब असर जो है वो देखने लगा है। जो लोग जो टेस्टिंग करवा रहे हैं उस पर जो है काफ़ी संख्या में जो है लोग अब संक्रमण जो है जिस तरीके से पहले 100 जब लोग 100 जांच कराते थे तो उनमें से
16 से 17 लोग जो हैं वो संक्रमण हो जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 6 लोग, 100 में से सिर्फ 6 लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं। तो एक बड़ी राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क रहना है, अभी भी लोगों को मास्क पहनना है और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। मुख्यमंत्री अब बैठक करेंगे, बैठक के बाद जो है यह निर्णय लिया जा सकता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और जो है बढ़ाया जाए या कुछ सख्ती के साथ कुछ और दिशा निर्देश जो है वो रहेगा, जो मिनी लॉकडाउन हो उसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो चेन है वो चेन तोड़ने का प्रयास जो है वो लगातार झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लोगों को भी समझदारी से काम लेना है, लोगों को भी डबल मास्क पहन के घरों से बाहर निकलना है और अनावश्यक जो है घर से बाहर नहीं निकलना है। जिस अगर काम है, बेहद जरूरी काम है, तभी लोग घर से बाहर निकले। और एक समझदारी भी लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का चेन जो है वो अब धीरे धीरे जो है असर देखने को मिल रहा है। घर से बाहर लोग कम निकल रहे हैं। 2 बजे के बाद पूरे, अगर राजधानी रांची की बात करें तो पूरे राजधानी रांची में अब लोग जो हैं 2 बजे के बाद जो है घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो एक अच्छी इन सब के बीच एक अच्छी जो है एक राहत बड़ी खबर है। लेकिन लोग भी देखना ये होगा कि आगे जो है झारखंड सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं चेन को, रफ्तार को, इस संक्रमण की रफ्तार को धीमा करने में हम कामयाब हो पा रहे हैं। प्रभात, ब्लैक म्यूकस से भी अब लोग काफी खौफजदा हैं। कोरोना से अगर आप उबरते हैं, उसके बाद ये एक नई बीमारी सामने आ रही है। राजधानी में 10 ऐसे केस सामने आए हैं। जमशेदपुर में अगर इस तरह के मामले आते हैं, क्या तैयारियां वहां पर या इसे लेकर तैयारी दिख रही है? डॉक्टर हैं रंजन चौधरी, उन्होंने आगाह किया था इस बात को लेकर कि यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जो टीएमएच का एक अपना एक आई हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टरों ने भी ये अंदेशा जताया था, लेकिन अब तक इससे केसेस नहीं आए हैं। चूंकि जो टीएमएच के अलावा जो आई हॉस्पिटल है वहां पर प्रॉपर आईज की ही देखभाल की जाए और वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हालांकि अब केसेस सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा आशिया, लेकिन तैयारी यहाँ पर टाटा स्टील ने कर रखी है, ताकि अगर इस तरीके की बातें सामने आएगी तो उससे कैसे निपटना है और लोगों को कैसे उससे बचाया जा सके। हालांकि बहुत सारे ऐसे योग भी है जो से बता रहे हैं विशेषज्ञ कि उससे करने से शायद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन एक बैग जो फंगस हो जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसके आईज निकालने पड़ी और उससे जान बचाना पड़ा। तो कल भी एक रांची में ऐसा ऑपरेशन हुआ जो सफल ऑपरेशन हुआ, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। तो इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम में जो टीएमएच प्रबंधन है वो तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है। अब तक ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बातें जरूर लोग जो आगे चर्चा जरूर कर रहे हैं कि जब जो पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके आंख जो लाल होने लग रही है। ये अगर स्टार्टिंग में स्टेज में अगर पता चल जा रहा है, अगर लगता है कि आपकी आंख अगर लाल हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को दिखाकर, निश्चित है स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो पता चलेगा, तो शायद आपकी आंख को बचाया जा सके। तो लोगों को ये सब छोटी छोटी जो चीजें है उस सब पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर ये ऐसा ना हो कि मैं पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो। कोविड सिम्टम्स क्या क्या है? शायद लोग कोरोना से उबरकर खुद को फिट महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लक्षणों पर जरूर ध्यान देना होगा। बिल्कुल आशा, देखिए लक्षणों पर ध्यान देना इसलिए होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हम लोग के सामने ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं देखिए बाद में जाकर लंग्स में प्रॉब्लम आते हैं, 1.5-2 महीना बाद हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, या फिर अभी नए जो आने लगे जो आइस में प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब सारी चीज़ों को आपको कम से कम 2 महीने तक मॉनिटरिंग करना होगा और जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, जो आपके डॉक्टर बता रहे हैं, उनके गाइडलाइन पर चलना होगा। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वे पे जो दूसरा स्ट्रेन जो आया है, दूसरा वेव आया, बहुत खतरनाक है। लोग ऐसा ना है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और हमें अब फिट हो गए हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेज वाला जो कोरोना है वो शरीर को ही तोड़ दे रहा है। अगर कोई लोग नेगेटिव होके आ रहे हैं, कम से कम 20 से 25 दिन लग जा रहे हैं नेगेटिव होने, और उसके बाद क्या उसकी पूरी शरीर में का अंदर का ह्यूमिनिटी पावर खत्म हो जा रहा है, वो चलने लायक नहीं, ताकत नहीं बन रहा है। ऐसे कई ऐसे लोगों ने हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया। तो ये सब चीजें भी ध्यान देने की जरूरत है। जो विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, उनसे आप बात करें, सलाह लें और को मानते हुए आगे आप बढ़ें, तो निश्चित है आने वाले दिनों में आप स्वस्थ भी रहेंगे। और जो फंगस जो आ रहा है उसको लेकर जो लोगों में कहीं न भ्रांति है, ऐसे जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी संगठन है, जो NGOs है, वो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से या फिर वर्चुअल के माध्यम से, ताकि लोगों के अंदर से बूस्टअप बना रहे। क्योंकि
अंदर से आत्मविश्वास बना रहेगा। अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज में अगर कोरोना अगर आता भी है आसिया, तो अगर आप अंदर से बूस्टअप रहेगा, अंदर से मनोबल बढ़िया रहेगा, तो आप निश्चित है कोरोना को हराएगा। और कई ऐसे केसेस सामने भी आए हैं। जो लोग घबरा जाते हैं, घबराने के बाद निश्चित है कि उसकी और जो शरीर के जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है, और यही कई और बीमारियां सामने आने लगती हैं। प्रभात, अंकुर, ये जो प्रभात बता रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस और एक दिमाग पर भी असर कर रहा है कोरोना, लोग इतना डर जा रहे हैं, इतने खौफजदा हो जा रहे हैं इस बीमारी से, और एक तरह से छूत की बीमारी हम कह सकते हैं। जिस तरह लोगों को अलग किया जा रहा है, सोशल कनेक्शन पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद जब लोग इससे बीमारी से उभरते हैं तो एक अवसाद, एक एंजाइटी में घिर जाते हैं। इसके लिए भी पहल की जा रही है CIP के सहयोग से। ऐसे लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट भी, या इस दौर से जो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हुए हैं लेकिन इस दौर से, लॉकडाउन से जो परेशान हो रहे हैं, उनकी सहायता के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से जो अभी स्थिति है, जिस तरीके से संक्रमण जो है अपनी चरम सीमा पर है, और जो लगातार मौतें जो है वो हो रही है, कई लोग जो हैं वो अपने परिजनों को खो दिए हैं, कई लोग जो है वो अपने कई खास दोस्त को खो दिए हैं, तो एक कहीं ना कहीं लोगों को कहेगा एक चिंता का विषय है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौतें जो हैं वो हो रही थी पिछले 5 दिनों के पहले की अगर बात करें, तो जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही थी, कई लोग अपने परिजनों को खो गए हैं। एक ही परिवार में कई लोग जो हैं वो उनकी मौतें हो गई हैं, तो एक डिप्रेशन का माहौल जरूर लोगों में देखने को मिल रहा है। एक पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से बेड्स जो हैं, कुछ दिन पहले बेड्स की स्थिति जो थी अस्पतालों में, और जो मरीज है उन्हीं के बगल में जो दूसरे मरीज थे जो ज़्यादा संक्रमण का जिनका खतरा था, उनकी मौतें हो जा रही थी, तो वो मरीज जो है अपने बगल में सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है भयावह हो गया था, और लोग जो है कहीं ना कहीं डर गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। एक एंजाइटी सा माहौल जो है वो लोगों में हो गया था, और इसको लेकर भी सरकार द्वारा जो है टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, और अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी एंजाइटी है, कोई भी डिप्रेशन है, उसको लेकर के उस टोल फ्री नंबर पर बात किया जा सकता है, और अपनी समस्या जो है वो बताया जा सकता है। जिसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक जो है वो उस टोल फ्री नंबर में बात करेंगे, और वो समझाएंगे कि इस सिचुएशन में किस तरीके से रहना है। और जो पैनिक सिचुएशन है, जो एंजाइटी अगर लोगों को आ रही है, एक डर जो लोगों को हो रहा है, उसको लेकर भी झारखंड सरकार द्वारा जो है मनोवैज्ञानिक जो है वो हमेशा टोल फ्री नंबर पर 2400 घंटा जो उपलब्ध रहेंगे, और उन्हें समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि बेवजह ना डरे। ये सिचुएशन भले ही अभी खतरनाक है, क्रिटिकल है, लेकिन इस समय में डरना नहीं है। अगर लोग डर जाते हैं तो उसको लेकर के कई और बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और एक डर जो है उसे नहीं लेना है, एंजाइटी जो है उस लोगों को उस एंजाइटी में नहीं आना है। इसको लेकर भी झारखंड सरकार तैयारियां कर रही है। लगातार टोल फ्री नंबर पर जो है वो जारी कर दिया गया है, और उपायुक्त का खुद कहना है कि अगर लोगों को एंजाइटी होता है या डिप्रेशन का माहौल होता है तो उस टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या जो है वो बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो ये बात सच है कि अगर लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी समाधान जो है वो सरकार कर रही है। चलिए, एक अच्छी कोशिश नजर आ रही है। 44 वर्ष के लोगों के लिए फिलहाल वैक्सीन की उपलब्धता है नहीं, क्योंकि जो उन्होंने फर्स्ट डोज लिया है, प्राथमिकता पहली ये है कि उनका सेकेंड डोज कंप्लीट हो। जागरूकता की बात भी की जा रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों में अब खौफ नहीं है। प्रभात, टीके को लेकर लोग अब आगे आ रहे हैं, टीका लगवाना चाह रहे हैं। ऐसे में 14 से जो शुरुआत होगी 18 से ऊपर वालों की टीका के लिए, क्या तैयारियां दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए आशिया, जो 18 से ऊपर वाले को जो वैक्सीनेशन करना है उसको लेकर जिला प्रशासन ने बैठक कर ली, और बड़े पैमाने पर बड़े जगहों पर, जैसे बड़े कोई स्कूल हो गया, बड़ा ग्राउंड हो गया, वहाँ पे व्यवस्था कर रही है, ताकि क्योंकि 18 से ऊपर वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। क्योंकि जब वैक्सीनेशन लेकर पहले लोगों में भ्रांतियाँ था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि इसका मात्र एक उपाय बचने का, वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीन लेने से ही हम सुरक्षित हो पाएंगे। तो अब वैक्सीन लेने के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। कल जैसे मैंने कल एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि TMH में इतनी लंबी कतार लगी थी कोविडशील्ड वैक्सीन लेने के लिए। आशिया, देखने से लग रहा था कि अब लोग जागरूक हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेने की ओर अग्रसर है और वैक्सीन ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने आज 21 जगहों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके जो सेकेंड डोज लेने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले कोविडशील्ड का जो वैक्सीन है वो कमी हो गया था पूर्वी सिंहभूम में। कल देर रात 6,500 से ज़्यादा कोवैक्सीन रांची से मंगाए गए, और आज इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है।
पूरे टोटल 21 जगहों पर 10 जगहों पर कोविडशील्ड दिया जाएगा, 10 जगहों पर कोवैक्सीन है और कुछ जगहों पर जो सेकंड डोज है, कुछ जगहों पर फर्स्ट डोज है। इसकी पूरी एक लिस्ट जारी की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और वैक्सीन लेंगे। हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की एक ज़रूर मांग हो रही है, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा और वैसे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कम से कम लोगों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की ओर से कम पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गर्मी का दिन भी है और लोग थोड़े गर्म में जो बड़े बुजुर्ग धूप में खड़ा हो जा रहे हैं, तो इसके लिए इस ओर भी प्रशासन को थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी सेंटर में हो, तो अगर पानी की व्यवस्था होगी तो लोग लंबे इंतजार तक, बहुत लंबे इंतजार कर रहे हैं, 2-2 घंटा खड़ा हो रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग 60 साल के हो या फिर 40 साल की महिलाओं हो या जो बुजुर्ग है वो खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन लेके घर जा रहे हैं। अभी अगर हम पूर्वी सिंहभूम बोलें तो लोग ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं वैक्सीन को लेकर। कुछ दिनों पहले ये लोग सोच रहे थे कि आराम से लेंगे, लेकिन अब एक होड़ सी लग गई है कि हम जितना जल्दी वैक्सीन लेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये तो सामने नज़र आ रही है आसिया पूर्वी सिंहभूम में, और जिला प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। और जो 18 से ऊपर वाले को 14 तारीख से देने वाली बात है, अब वो देखना है। जैसे जब मैं बता दिया कि स्कूल या बड़े ग्राउंड में किया जाएगा, ताकि जो आपाधापी हो जाती है, जो कहीं कहीं बहुत भगजग भी हो जाता है लोगों की, क्योंकि 18 के बाद जो लेने वाले रहेंगे वो कहीं ना कहीं यंग एज रहेंगे, छोटी छोटी बातों में हो सकता है कि विवाद हो। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी मॉनिटरिंग कर ली है, तैयारी कर ली है, और जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो अब देखना है कि किन किन सेंटरों में वैक्सीन किया जाएगा। और ये चलिए, तो तैयारियां हैं प्रभात। अंकुर, रांची में क्या स्थिति है, क्या तैयारियां यहाँ नजर आ रही हैं? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से 14 मई के बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी, तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो लोग 45 से ऊपर वाले लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम ज़रूर लोगों में थी कि कोविशील्ड लें कि कोवैक्सीन लें, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि दोनों ही वैक्सीन जो है वो सुरक्षित हैं, वो लगवा सकते हैं। तो एक भ्रम का माहौल पहले था, लेकिन अब जो है लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। और जितने भी वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है अब लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 14 के बाद जो 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाने आएंगे, और उसी तरीका का जो भीड़ है वो देखने को मिलेगा। हालांकि तैयारियां काफ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, भीड़ नहीं होनी है, पैनिक सिचुएशन नहीं होना है, उसकी तैयारी भी जिला प्रशासन कर रही है। क्योंकि जो 18 साल से ऊपर के लोग जो पहुंचेंगे तो काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। तो एक तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। जितने भी वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पर की जा रही है, चाहे IMA हॉल की बात करें, चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें, मोराबादी में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो वहाँ पर जो है तैयारियाँ चल रही है। 14 के बाद जो है अब 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगने जा रहा है, तो काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। और एक लोगों को एक भ्रम है, उस भ्रम से लोग ऊपर उठें और दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। जानकार का कहना है कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। तो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी इस भ्रम में नहीं आना है, और जो भी वैक्सीन दिया जा रहा है उसे लगवा लेना है, क्योंकि सुरक्षित है, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। अंकुर, आपने की वैक्सीन कोई भी हो, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों ही इस कोरोना से बचाने में आपको सहयोग करेगा। तो इसलिए बेझिझक होकर, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल भी ना डरें। और तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि आपाधापी की स्थिति ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात और अंकुर, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।